वहाँ एक लग्जरी विला में रहने लगती हैं, जिसे उनके लिए गॉड मदर ने बुक किया था। कॉर्सिका पहुंचते ही तीनों लेडी क्लोरेंस की दुकान पर पहुंच जाती हैं, जो असल में एक ग्रोसरी स्टोर है, बट क्लोरेंस ग्रोसरी यार्ड में एक अच्छा खासा इलीगल गन्स का बिजनेस चलाता है। कैरल उससे बात करके उसे एम्युनिशन का ऑर्डर दे देती है। क्लोरेंस की अच्छी पर्सनालिटी और हैंडसमनेस को देखते ही अपना सच्चा प्यार ढूंढने वाली एलेक्स को उससे प्यार हो जाता है, जिससे एलेक्स उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करने की पूरी कोशिश करती है। रात को खाना खाते वक्त कैरल सैम को उसका नया फोन देती है, जो उसके इस मिशन में काम आएगा। अगले दिन ब्रेकफास्ट के वक्त सैम कैरल से पूछती है कि वो और एलेक्स पहली बार कब और कैसे मिले थे, जिस पर वो बताती है कि जब उसने अपनी पहली चोरी को अंजाम दिया था तब उसे एलेक्स मिली थी, जो उसको बहुत पसंद आई और फिर दोनों सच्चे दोस्त बन गए। तभी एलेक्स आती है और सैम को बोलती है कि आज से तुम्हारी ट्रेनिंग चालू होगी। फिर दोनों लेडी सैम को गन चलाने की ट्रेनिंग देने लगती है। ट्रेनिंग लेते हुए सैम उनको बताती है कि उसने आज तक कभी किसी चोरी में पार्टिसिपेट नहीं किया है और साथ में कभी गन भी नहीं चलाई है। थोड़ी देर बाद एलेक्स कैरल को बताती है कि उसे क्लोरेंस से प्यार हो गया है, जिसके कुछ दिनों बाद अब सैम भी अपनी ट्रेनिंग को पूरा कर लेती है। एक दिन तीनों लेडी जब शॉपिंग करने जाती है तो मार्केट में कैरल को एक क्यूट बच्चा दिखता है, जिसको देखकर वो इमोशनल हो जाती है। उसी रात को उसके पास उसके डॉक्टर का उसके अबॉर्शन के लिए कॉल आता है। दरअसल कैरल मिशन पे आने से पहले डॉक्टर के पास अबॉर्शन के लिए गई थी, लेकिन उसके पास टाइम ना होने के कारण उसका अबॉर्शन नहीं हुआ। मार्केट में बच्चे को देखकर वो अपना अबॉर्शन का प्लान कैंसिल कर देती है। थोड़ी देर के बाद उसके पास एलेक्स आती है। वो उससे कहती है कि वो और सैम कल एग्जीबिशन सेंटर का ब्लूप्रिंट चुराने जाएंगे। अब रेनोवेशन कंपनी के ऑफिस में वहां के एम्प्लॉयज के लंच ब्रेक के समय एलेक्स सैम को अंदर भेजकर उस पर निगरानी रख रही होती है और सैम अपने फोन में कंपनी के कंप्यूटर से ब्लूप्रिंट कॉपी करने लगती है। उधर विला में कैरल से गॉड मदर मिलने आती है, जो उससे कहती है कि तुम्हें एलेक्स की जगह सैम को रख लेना चाहिए क्योंकि वो एलेक्स से अच्छी है, लेकिन कैरल उसको मना कर देती है और कहती है कि वो अपनी फ्रेंडशिप खत्म नहीं कर सकती। जहां पर तभी हम देखते हैं कि सैम की तरफ वहां के एम्प्लॉयज आने लगते हैं, लेकिन एलेक्स सबको ट्रैंकुलाइजर से शूट करके बेहोश कर देती है। लेकिन उनमें से एक एम्प्लॉय बेहोश होने से पहले इमरजेंसी अलार्म दबा देता है, जिससे सैम डर जाती है, लेकिन एलेक्स उसको वहां से निकाल देती है। घर आते वक्त सैम की ड्राइविंग स्किल्स देखकर एलेक्स उससे इंप्रेस हो जाती है। ब्लूप्रिंट मिल जाने की खुशी में वो तीनों लेडी पार्टी के लिए निकल जाती है, जहां पर सैम कैरल को इमोशनल होकर अपना पास्ट बताती है कि कुछ सालों पहले उसकी वाइफ जो एक स्टंट ड्राइवर थी, उसका भयानक एक्सीडेंट हो गया था, जिस वजह से उसने अपनी वाइफ को खो दिया। वहीं दूसरी ओर एलेक्स ने पार्टी में क्लोरेंस को बुला लिया था, लेकिन उनकी इंटीमेसी के बीच एक आदमी आ जाता है जो क्लोरेंस को मार के बेहोश कर देता है, पर एलेक्स उसको एक ही मुक्के में मार डालती है। एलेक्स क्लोरेंस को वहां से लेकर निकल जाती है और साथ मिलकर वो दोनों उस अटैकर की बॉडी को पास के समुद्र में फेंक देते हैं। एलेक्स उससे पूछती है कि ये कौन था, जिस पर वो उसको बताता है कि मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं जो मेरे इलीगल बिजनेस से जलते हैं, वो मुझ पर बार बार हमला करते रहते हैं और ये उनमें से एक था। तभी एलेक्स को क्लोरेंस से कैरल के खरगोश के मारने वाले का पता लग जाता है, जो वही असैसिन है जिन्हें गॉड मदर ने भेजा था, और वो घर आकर इस बारे में कैरल को बता देती है। इसके बाद तीनों लेडी उस असैसिन के मर्डर का प्लान बनाकर अगले दिन उनको मारने निकल जाती है। टारगेट पॉइंट पर पहुंचती तीनों अपनी अपनी पोजीशन ले लेती हैं। एलेक्स और सैम डांसर बनकर असैसिन का ध्यान भटकाएंगी, जबकि कैरल टारगेट को दूर से ही शूट करेगी। तीनों अपने प्लान को सही से एग्जीक्यूट कर कैरल के पालतू रैबिट का बदला ले लेती है, जिसके बाद तीनों लेडी उस दिन खूब एंजॉय करती हैं। वहीं जब तीनों उस दिन शाम को एक जगह पर बैठे होते हैं, तब कैरल अपनी दोनों फ्रेंड्स को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बता देती है, जिससे दोनों काफी खुश हो जाती हैं और तीनों और भी ज्यादा पार्टी करने निकल जाते हैं। जिसके नेक्स्ट डे तीनों लेडी एबनर के पास अपना प्लान डिस्कस करने पहुंच जाते हैं, जहां एबनर उन्हें बताता है कि हम लोग कल ही अपने प्लान को अंजाम देंगे क्योंकि कल इस सिटी में मैच है, सब लोग मजे कर रहे होंगे और इधर हम मैच यार्ड में पेंटिंग चुरा रहे होंगे। एबनर कहता है कि कैरल और एलेक्स दोनों आर्ट सेंटर के पास के चर्च पे छुपी रहेंगी और सैम अपनी गाड़ी लेकर तैयार रहेगी ताकि पेंटिंग चोरी करते से ही वो लोग वहां से भाग सके। एलेक्स और कैरल को जब तक हम सिग्नल नहीं देंगे तब तक वो लोग चर्च में ही रहेंगी। अगले दिन सब आर्ट सेंटर के पास अपने प्लान के मुताबिक अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। एबनर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ